नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और ये आज जो है 30 प्रश्नों की श्रृंखला में 2018 में आया हुआ हिंदी के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन का श्रृंखला जारी रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो शिवराज भूषण लिखे हैं भूषण। ठीक है, शब्द रसायन कौन लिखा है, देव। और फिर परिमल को कौन लिखा है, निराला। या फिर उद्धव शतक को लिखे हैं भारतेंदु। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे सही हैं। तो शिवराज भूषण की किसकी रचना है, भूषण की। ठीक है, शब्द रसायन देव की, परिमल निराला की है। ठीक है, तो देखिए जो कवि और उनकी रचना है उन पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में जाकर के, हिंदी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। उसमें सी टेट और यूपी टेट में आए हुए सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 मिनट का है वो वीडियो। देखिए, लेखक और उसकी कृति का कौन सा युग्म गलत है। ये जो है वोल्गा से गंगा, ये लिखे थे राहुल। या फिर सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। या फिर आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद का है। या फिर दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का। तो पूछा है कि इसमें से कौन से कृति गलत है, तो इसका कृति ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ है। या फिर उसके पास धन नौकर आदि थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, हाँ मेरा यही विचार है। फिर आगे देखिए, आप आना चाहते हैं तो आइए। ठीक, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ मेरा यही विचार है, ये अशुद्ध है क्योंकि हाँ के बाद अल्प विराम यानी देखिए जैसे लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट में, हाँ मेरा यही विचार है आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन डी जो है अधुनातन, ये इसका भिन्न प्रकृति है। ठीक है, क्योंकि अधुनातन का अर्थ होता है नया, जबकि बाकी सबका अर्थ क्या है, पुराना या शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम है। ठीक है, कई बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन या फिर अद्यतन या फिर अधुनातन या फिर सनातन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन। ठीक, तो अर्वाचीन यानी नया और विलोम इसका हो जाएगा प्राचीन यानी पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विरहड़ी या फिर गृहिणी या फिर विभीषण या फिर जगत गुरु। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विरहड़ी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो लुटिया डुबोना। ठीक, लुटिया डुबोना चौपट होना इसका मतलब होता है, या सब्ज बाग दिखाना यानी हरा भरा रहना, या फिर मुर्गी गर्म करना यानी रिश्वत लेना। ठीक, फिर माही का लाल यानी साहसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, सब्ज बाग दिखाना का मतलब हरा भरा करना नहीं होता है। ठीक है, लालच देकर फंसाना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरो में कौन सा अलंकार है। तो अन्योक्ति, यमक या श्लेष या रूपक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, श्लेष, क्योंकि यहाँ भव बाधा के एक से अधिक अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष, क्योंकि देखिए गौ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है। द्वंद्व या कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या फिर द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष। ठीक है, देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। पाग धन, मतलब देखिए उपसर्ग पूछा हुआ है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा हो। ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगा होता है, तो पाग या फिर प्राग या फिर प्रा या फिर प्रागय। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राग। ठीक है, तो प्राग धन ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, विच्छेद भी वैसे ही किया जाता है कि दोनों का कुछ मतलब निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कविता किसकी रचना है।
मुक्तिबोध की या अज्ञे की या बच्चन की या फिर निराला की, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निराला की। ठीक है, देखिए तुलसीदास कविता निराला जी की कालजयी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वही धन स्कार, या फिर बहिस धन अकार, फिर बहि धन कार, या फिर बहिर्धन कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहि धन कार यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, या फिर दिनकर की, या फिर मैथिली शरण की, या फिर श्रीधर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पहिया या है कि लिखावट, पखावज या मंझधार, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया। ठीक है, तो पहिया शब्द पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग को भी एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा एक ही जगह मिल गया आपको कि लिखावट आ जाए या पखावज आ जाए या फिर मंझधार आ जाए, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण कला क्या नहीं है? ए अलंकार, या फिर आत्मविश्वास, या फिर भाषा, या फिर अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलंकार। ठीक है, संप्रेषण में अलंकार आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, या भाषण से, या अनायास, या पकड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्यास है। ठीक है, तो संप्रेषण कला निरंतर अभ्यास से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? य, छ, त्र, ज्ञ। तो देखिए इसमें स्पष्ट है एकदम से कि इसमें इसका जो ऑप्शन ए है, य। ठीक है, तो यह अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो द्विगु या कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि, या फिर द्वंद्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि। तो मृत्यु को जीतने वाला यानी शिव यानी बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, या फिर अल, या फिर अलन, या फिर अलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलम। ठीक है, तो अलम प्लस कार यानी अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है? में यह का पद परिचय क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण, या सर्वनाम, या गुणवाचक, या अव्यय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ यह पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, अतः सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण शब्द का विलोम है विवेचन, या संश्लेषण, या फिर व्याख्या, या फिर विभाजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों पर जीभ लगाकर उच्चारण वाली ध्वनि कंठ होगी, या फिर दंत, या फिर मूर्धन्य, या फिर अनुनासिक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंत। ठीक है, त, थ, द, द। आप उच्चारण करके देखिए, यहाँ पे उच्चारण क्या है? दंत से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, एक बार वर्णमाला जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, श, स, या फिर अ, ब, स, या फिर च, छ, ज, या फिर य, र, ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, श, स, श। ठीक, तो श, श, स में और ह ऊष्म व्यंजन है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम है अत्यल्प, या फिर अत्याधुनिक, या फिर अनधिकृत, या फिर अधीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अत्यल्प। अत्यधिक का अर्थ बहुत, यानी अत्यल्प का अर्थ बहुत कम। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रित का विलोम क्या है? अनृत, या फिर वक्र, या फिर विकीर्ण, या फिर अनेक्य। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिकृत। ठीक है, यानी रित का मतलब क्या होता है? सत्य। सत्य का विलोम क्या होता है? अनित्य। अनित्य का मतलब असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो सम, या फिर शक, या फिर सन, या फिर संग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सम। ठीक, सम धन कल्प क्या हो जाएगा? संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यह वाच्य है कौन सा? भाववाच्य, या कर्मवाच्य, या कृतवाच्य, या फिर अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। लास्ट में जैसे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो इस टाइप का अगर वर्ड आएगा, नहीं हुआ जाता है, नहीं किया जाता है, तो वो जनरली भाववाच्य होता है। ठीक है, तो जहाँ असमर्थता का भाव हो वहाँ भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? लौंग, लवंग, या फिर आंत, अंत्र, या फिर लुनाई, लावण्यता, ठीक है, या फिर आयसु या आदेश। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुनाई, लावण्यता। इसका मतलब लुनाई का तत्सम लावण्य होता है, लावण्यता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय ये लिखे हैं दिनकर, रसज्ञ रंजन द्विवेदी, ठीक है, रसज्ञ रंजन द्विवेदी जी की है, या फिर स्कंद गुप्त मिश्र की है, या अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए, स्कंद गुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है, न कि मिश्र जी का है। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, PYQ तो करके ही जाइए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, PYQ कर लीजिए, और आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो कर लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं किए हैं तो मैं जो प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ CDP का, वो एक बार देख लीजिएगा, हिंदी का PYQ कर लीजिएगा, हो जाएगा ये चीज़। और उसके बाद EVS के जो क्वेश्चंस मैंने पहले दे रखे हैं और PYQ, इतना कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।